हे folks, वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक इनसाइड यूट्यूब चैनल एंड आज है ट्रेड ब्रेकडाउन का वीडियो नंबर 3। एंड बैक टू बैक हमको दो ट्रेड्स मिल गई इस वीक में, तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। आज का ट्रेड थोड़ा अलग है। आज का ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगी किस तरीके से आप बॉटम में ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो। एंड नंबर 2, ये जो ट्रेड है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ट्रेड है, यानी हमने छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लिया इस ट्रेड को प्लेस करने के लिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके हमने इस ट्रेड को पकड़ा हुआ है। चलिए ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रेड 29 जुलाई का ट्रेड है। जीबीपी यूएसडी 30 मिनट टाइम फ्रेम। क्या हुआ ना, ब्रिटिश पाउंड यानी जीबीपी यूएसडी बहुत पहले से बियरिश है। अब देखो 2-3 दिन से काफी एग्रेसिवली बियरिश हो रहा है ब्रिटिश पाउंड। फ्राइडे को भी बेरिश ही क्लोज हुआ था। मंडे को भी एक बेरिश ही क्लोज हुआ। ट्यूसडे को जब ओपन हुआ ना, तो प्राइस ने चेंज ऑफ फैक्टर किया डायरेक्टली। अब आप समझने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो जो लोग इस स्विंग में बैठे थे उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो गए। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर प्राइस को बेरिश जाना था तो सबसे पहली चीज तो प्राइस नीचे आके क्लोजिंग देती। कहाँ पे क्लोजिंग देती? यहाँ पे प्राइस आपको क्लोजिंग दिखाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने यहाँ पे बस लिक्विडिटी स्विप करी। तो आप समझने की कोशिश करो, अगर ये एक इंजीनियर लिक्विडिटी थी ना, तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करना चाहिए था। अगर प्राइस को सिर्फ इंड्यूसमेंट अगर करना है ना, तो प्राइस क्लोजिंग बहुत बार नहीं करता है। सिंपल वीक देके प्राइस को बेरिश आना था। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी रन हुआ, सॉरी स्विप हुआ, फिर रन हुआ। यानी ये हमको क्या दर्शा रहा है कि प्राइस बेरिश नहीं जाना चाहती है। यहाँ पे 30 मिनट्स प्राइस ने एक इन डिसीजन कैंडल बनाई है 30 मिनट की, है ना। यानी 5 मिनट के 6 कैंडल प्राइस एक ही जगह पे वेट कर रहा है और उसके बाद जाके ऊपर क्लोजिंग दी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लोग बुलिश बैठे हैं, ये चीज कंफर्म थी। उन सबके स्टॉप लॉसेस भी इस पूरे स्विंग में निकल चुके हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग ना देने का रीजन ये है कि प्राइस बुलिश है। समझ गए? आपको कंफर्म कब हो जाएगा कि प्राइस बुलिश है? जब यहाँ से क्लोजिंग ना मिले और यहाँ पे भी 30 मिनट प्राइस इन डिसीजन खड़ी थी। एंड जैसे ही प्राइस ने ये कैंडल क्लोज की, हम शिफ्ट हुए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो तो कितना अच्छी तरीके से बना है वहाँ पे नीचे। 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम कितना परफेक्ट ऑर्डर फ्लो बना है, और इसी ऑर्डर फ्लो को मैंने ट्रेड किया हुआ है। देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी के स्वीप के बाद आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। फेयर वैल्यू गैप में टैप इन हुआ और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। उसके बाद इंड्यूसमेंट हुआ। समझो, यहाँ पे जितने भी लोग बुलिश बैठे थे फेयर वैल्यू गैप पे, उसके बाद इस ब्रेक पे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, सॉरी इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे स्मॉल टाइम फ्रेम के, सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, बेसिकली उनको डराया गया। और यहाँ पे लोग बेरिश बैठ गए, कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप देख के। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला। एंड उसके बाद जब प्रेस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये लिक्विडिटी स्विप करके, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, तब हम जाके इस ऑर्डर ब्लॉक पे बुलिश बैठे हैं। हमारी एंट्री एग्जैक्टली यहीं पे हुई। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एंट्री कहाँ हुई है। हमारी एंट्री हुई है समवेयर अराउंड इसी एरिया के आसपास कहीं तो हमारी एंट्री हुई। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इस रैली के 50% में जाएगा। कौन से रैली के? ये जो बेरिश रैली है, इसके 50% में प्राइस जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट हुआ ये कि रात हो गई थी और मुझे लगा कि यार अब आज ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इस प्रीवियस हाई को निकाल सकता है, फिर कल देखेंगे अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। इसलिए मैंने मेरा व्यू चेंज करके मेरे ट्रेड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एंड हमने हमारा टारगेट कहाँ रखा? इस एरिया पे मैंने मेरा टारगेट रखा था कि ये जब निकल जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा ट्रेड से। तो मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट अराउंड इस, ये ब्लैक डोजी जो बनी है, इसके बाजू में जो बेरिश डोजी बनी, उसके बाजू में जो कैंडल उसमें बना, उसके बाद ये मेरा टारगेट था और ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल करके, जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के, यानी ऑलमोस्ट 10-12 पिप्स का टारगेट था, मतलब ये इसके नीचे लगा के मैं सो गया रात को। अराउंड 9 PM के आसपास पे मैं सो गया ट्रेड लगा के, और मैंने टारगेट यहाँ पे लगा दिया था। मॉर्निंग में जब उठा तब मेरे को समझ में आया कि यस, वी गॉट अ टारगेट हिट। एंड आप देखो यहाँ पे 40 पिप्स, 40 पिप्स के आसपास का टारगेट हमने पकड़ा हुआ है। एंड एट द स्टॉप लॉस, एट द स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 6 to 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ये। सो दिस इज अ 1:4 ट्रेड एंड इट्स वेरी गुड ट्रेड। ऐसे ट्रेड्स को आप कैप्चर किया करो। अब समझने की कोशिश करो,
ये बॉटम ट्रेड है, बॉटम यानी यहाँ का ट्रेड पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आपकी सारी लॉजिकल चीज़ें अगर है, तो आपको ये ट्रेड कोई बड़ा ऐसा मैजिकल नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो लोग फोमो ट्रेडिंग या फिर होप ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए ये ट्रेड काफ़ी मैजिकल होगा। लेकिन जिसको पता है क्या हो रहा है मार्केट में, उसको पता है क्या हो रहा है। करेक्ट है। अब एक चीज याद रखो दोस्तों, टेक्निकल से ज्यादा है साइकोलॉजिकल। ये बहुत छोटा सा ट्रेड था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा मैजिकल चीजें नहीं था। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, उसके बाद हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप का ऑर्डर फ्लो देखा। 5 मिनट टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और हम ऑर्डर ब्लॉक पे बुलिश बैठे, सिंपल। और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको मैं बताता हूँ एक चीज, अब ये वीडियो थोड़ा बोरिंग जा रहा होगा, बट एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, सुनो। मेरे जो ट्रेड्स है ना, कभी-कभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के ट्रेड्स होते हैं। मैं एक दिन आपको मेरा पूरा पीएनएल जो मैंने प्रॉप फर्म का जो मैंने परचेज़ किया है ना, उसका मैं पूरा डैशबोर्ड आपको अच्छे से दिखाऊँगा। आप देखना, मेरा एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन 2 अवर्स का है। यस, 2 अवर्स का। मैं कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठा हूँ ना उस ट्रेड में, क्योंकि मैं स्कैल्पर नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरा अगर वीक में एक भी ट्रेड काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल होता है, तो मुझे पूरा वीक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और यही मेरे साथ इस वीक में हुआ और पिछले वीक में भी हुआ। मेरा गोल्ड के 2-3 ट्रेड्स इतने अच्छे गए कि मैं पूरा वीक शांत बैठा था। अब ये 2 ट्रेड्स आए, आई एम डन विद द वीक। और एक बार ट्रेड ले लिया ना, तो मैं तो कहूँगा कि आपको 2-3 घंटे या फिर 1 दिन तो भी ट्रेड मत करो। वो जो एड्रेनालिन रश होता है ना हमारे बॉडी में, उसको शांत रहने दो। जो डोपामाइन हिट हुआ है ना आपका, उसको थोड़ा कूल डाउन होने दो, ताकि आप कॉन्शियसली देख सकोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप एक आधा ट्रेड लेते हो, तो थोड़ा शांत हो जाओ, ब्रेन को थोड़ा शांत करो, एंड उसके बाद मार्केट में आओ वापस। ठीक है? आई होप ये वीडियो थोड़ा मैंने लंबा बना दिया, थोड़ा-सा मैं साइकोलॉजी के साइड में टर्न हो गया। बट आई होप आपको ये जो टेक्निकल टर्म्स है आज के ब्रेकडाउन में, वो समझ में आए होंगे। एंड अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो ना यार, तो डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री है, जॉइन करो, गपशप करेंगे वहाँ पे। आप आपके ट्रेड शेयर करो, मैं बताऊँगा क्या कहाँ गलत हो रहा है, क्या नहीं। तो होगा, सारी चीज़ें होगी। जिसको सीरियस जो भी सीरियस बंदे हैं ना, वो बराबर टाइम निकाल के आएँगे। और जो प्रॉफ़िट्स के लिए आए, वो तो भाई तुमको तो भगवान ही बचाए, है ना? तो चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कोई टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, हम उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाएँगे, है ना? टिल डाउन, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।